अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A। हम इसका करने की कोशिश करेंगे। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ओके, कह रहे हैं द टेबल शोज द लाइफ स्पैन इनटू आवर्स x आवर्स of 30 light bulbs. Find the mean lifespan of the light bulbs by dividing the sum of the lifespans of the light bulbs by 30. Find the mean lifespan of the लाइट बल्ब्स। ओके, इन सबको प्लस करो भाई। ओहो, मैं बाय कॉलम ऐड करूँगा पहले इन तीनों को। या एक काम भी तो कर सकता हूँ ना मैं। छोड़ो, वैसे कर सकते हैं वैसे हम, हमारा टाइम बच जाए। मेरे पास है 167, पहला नंबर है 167। 167 देखना कितनी दफ़ा। 167 एक दफ़ा है, दो दफ़ा है, तीन दफ़ा है। 167 तीन दफ़ा है, ठीक है। प्लस 171। अब कैलकुलेटर में मैंने टाइप किया 171 और ब्रैकेट बना दिए। एक, दो, तीन, चार और 5। 171 5 दफ़ा है। प्लस 177। 177 टाइप करके ब्रैकेट ओपन करी। एक, दो, तीन, 177 थ्री टाइम्स है। प्लस अब है 172 की बारी। 172 ब्रैकेट ओपन करी, एक दफ़ा हो चुका है। 172 एक ही दफ़ा है। प्लस 179 की बारी। 179 कितने दफ़ा है? 179 एक, दो, तीन, चार, 179 फोर टाइम्स है, ठीक है। प्लस अब आ रही है 169 की। 169 टाइप करके कैलकुलेटर में ब्रैकेट ओपन करें। एक, दो, 169 दो दफ़ा है। प्लस 164 टाइप करें कैलकुलेटर में, ब्रैकेट ओपन करें। 164 एक दफ़ा हो गया। 164 एक ही दफ़ा है। प्लस अब 175 टाइप करें कैलकुलेटर में, ब्रैकेट ओपन। एक, दो, तीन, 175 तीन दफ़ा 175, ठीक है। प्लस अब है 165। 165 कितने दफ़ा है? एक, दो, दो दफ़ा है 165। प्लस अब ये है 173। 173 कितनी दफ़ा है? एक ही दफ़ा है, तो एक ही दफ़ा लिखना है। प्लस 174 कितनी दफ़ा है? 174 ब्रैकेट ओपन। एक, दो, तीन, 174 तीन दफ़ा है। प्लस 168 है। अब 168 सिर्फ दो दफ़ा है। ब्रैकेट ओपन करके 2 लिखा। ये आ रहा है 5163। तो मीन निकालने के लिए क्या करना था? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि टोटल नंबर्स। तो हमारे पास आ रहा था 5163 और डिवाइड बाय 30 उन्होंने खुद कहा था, ठीक है। तो डिवाइड बाय 30 करेंगे। ये आ रहा है 1721। 1721 आवर्स, ठीक है। ये ऐसे करना था। अब आगे कहते हैं, ये हो गया पार्ट वन। पेपर वन में तो खैर नहीं आ सकता ऑब्वियसली। अब कह रहे हैं यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 164 से 167 और 167 से 70 एंड सो ऑन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। ओके, हमने 164 से शुरू करना है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? 177, 179, 180 वाला तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरवल इन्होंने दी हुई है हमें, खुद से बनाने के दी हुई है। 164 से लेकर 167, फिर 167, फिर 170, 173, 176, ठीक है। 167 के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 170,
173, 176, 179, 180 वाला तो एक भी नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं टैब पे काम कर रहा हूँ इसलिए आपको तो पूरा पूरा खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब थी फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कहा कि यूजिंग दिस स्केल कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है अब उसी डेटा को देखते हुए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 164, 165 और 166 को कैलकुलेट कर लो। 164, 165 और 166। 164 मैं काउंट कर लेता हूँ। अरे यार, मैं आपको एक और तरीके पर तो सिखा चुका हूँ। पहला नंबर है 167 जो आएगा इसमें, फिर 171, 177, 171 इसमें आएगा, 177 इसमें आएगा, 171 और 177, फिर दोबारा 171 आएगा इसमें और 177 आएगा इसमें, 172, 179, 172 इसमें आएगा, 179 179 इसमें नहीं आ सकता। 179 के लिए एक और नीचे कॉलम बनाना पड़ेगा। 182 के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, उसमें नहीं रख सकता। 179 से नीचे रहना था उसमें, ठीक है। 169 और 164 169 और 164, 169 आएगा इसमें और 164 आना चाहिए था इसमें। 167, 71, 67 और 71, 75, 71, 75 और 71, 77, 79, 77, 79, 65, 73, 65, 73, 79, 75, 79, 75, 65, 74, 65, 74, 79, 75, 79 और 75, 74 और 69, 74 और 69 इधर आएगा, 67 और 68, 67 और 68 इसी में आएगा, 68 एक और 68 का आ गया, वो इसमें आ जाएगा, 74, 71, 74 और 71। इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी 5 और 2 7, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 3 और इसकी 4, ठीक है। टैली बार बनाकर करना आसान होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तो टैली बार को प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब कहते हैं यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल पार्ट 2 कैलकुलेट द एस्टिमेट मीन फॉर द लाइट बल्ब। ओके, अब एक्स चाहिए ऑब्वियसली और फिर एक एफ एक्स भी चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब इन दोनों के बीच का नंबर देखना है, ठीक है। वैसे तो 3 का डिफरेंस है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 164 प्लस 167 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है डेसिमल में 165.5, 165.5। अब मेरे हिसाब से ना अगला नंबर 168 होना चाहिए, ठीक है। फिर भी चेक करते हैं। 167 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 168। इसका मतलब अब सिर्फ 3 के फ़र्क से जाना, यानी कि 165.5 में 3 प्लस किया तो 168, उसमें 3 प्लस किया तो 171.5, फिर 174.5, फिर 177.5, फिर 180.5 आना चाहिए, ठीक है। आखिरी वाला मैं बारी बारी सारे दोबारा चेक कर लेता हूँ। 174 है, 177 है, 180 है, बिल्कुल सही है। अब इन सबको बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैं रुक गया था। 165.5 ये आ रहा है 496.5
फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 168.5, ये आ रहा है 1179.5। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 171.5, ये आ रहा है 1029। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 174.5, ये आ रहा है 1221.5। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 177.5, ये आ रहा है 532.5। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 180.5, ये आ रहा है 7222। ठीक है, अब fx को प्लस कर लें। सम ऑफ fx मुझे ये चाहिए, और सम ऑफ f तो उन्होंने हमें बताया था ना 20 बल्ब में, शायद 30 बल्ब में, सॉरी 30 बल्ब उन्होंने हमें बताए हुए थे, तो हमें 30 बल्ब ही चाहिए। ठीक है, तो अब इन सबको डेटा को प्लस करें। 496.5, 1179.5, मैं साथ साथ कैलकुलेटर में प्लस भी करता जा रहा था। 5181। ठीक है, अब हमें चाहिए मीन के लिए करते हैं सम ऑफ fx। आपके कैलकुलेटर में भी होता है, मेमोरी वाला बटन दबाते जाएं तो सब ऐड करता रहता है खुद ही। फिर रिकॉल करना होता है, हम वो सिखाते नहीं कि उसका एक अलग तरीक़ेकार होता है, फिर बच्चा परेशान करता है बाद में, गलती कर देते हैं, तो इसलिए हम वो बताते नहीं हैं, उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डिवाइड करवाए 172.7 आवर्स। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कहा है कमेंट योर आंसर इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में जब आपने मीन निकाला वो आ रहा है 172 और 0.1, और फिर जब आपने टोटल फ्रीक्वेंसी वगैरह करके निकाला तो इसमें आ रहा है 172.5। तो हम ये कह सकते हैं द टू वैल्यूज़ आर डिफरेंट बस। ठीक है ना, ये क्योंकि एस्टिमेशन होती है, ये एक्चुअल है, ये हमारा एक्चुअल है, और ये हमारी एस्टिमेशन होती है। क्योंकि अगर आप सवाल देखें तो उसमें वो कहते हैं कि एस्टिमेट द मीन, ये देखें, एस्टिमेट फॉर द मीन ऑफ द लाइन स्टैंड, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आप जो इसका कमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि टू वैल्यूज़ आर डिफरेंट, पार्ट 1 इज़ एक्चुअल मीन, एंड पार्ट 3 का जो आंसर है इज़ एन एस्टिमेट मीन। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।